हेलो दोस्तों, राधे राधे। और आज हम गए हैं एमआई के शोरूम में क्योंकि काव्यांश आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोन देखने लग गया था, जिसकी वजह से मैंने एक डिसीजन लिया और मैंने हस्बैंड जी से बात करी, क्यों ना हम काव्यांश के लिए रूम पे टीवी लगा देते हैं तो शायद काव्यांश का जो फ़ोन देखना है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो हस्बैंड जी ने बोला ठीक है, हम उसके लिए टीवी ले आते हैं, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी वैसे तो सभी के कमरों में टीवी लगा हुआ है और काव्यांश टीवी देख भी लेता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा अगर काव्यांश के लिए स्पेशली रूम पे टीवी लगा दिया जाए तो वो भी शायद फ़ोन ना देखे और टीवी में थोड़ा टाइम टीवी देख ले और फ़ोन देखना छोड़ दे। तो इस वजह से हमने काफ़ी शोरूम देखे और हम सबसे पहले एमआई के शोरूम पे गए थे, जहाँ पे हमको टीवी तो बहुत पसंद आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी की पहली पसंद भी एमआई है। लेकिन हमने एमआई का टीवी नहीं लिया क्योंकि इसका सर्विस सेंटर है नहीं, इस वजह से। उसके बाद हमने 3-4 शोरूम देख लिए थे और 3-4 शोरूम पे हम जा चुके थे, अलग अलग कंपनियों के शोरूम पे। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं सैमसंग का टीवी देखने के लिए। और हस्बैंड जी यहाँ पे 2 दिन पहले भी आ चुके थे, उन्होंने मुझे बताया नहीं था। वो टीवी देख के पहले भी चले गए थे यहाँ से और उनको एक टीवी पसंद भी आया था, जिसको वो दिखाने के लिए मुझे इस बार लेके आए थे अपने साथ। तो हस्बैंड जी ने बोला कि मैंने यहाँ पर वैसे ऑलरेडी पहले से टीवी पसंद किया हुआ है, अगर आपको पसंद आता है तो हम आज ही इसको लेके चले जाएंगे। तो फिर हस्बैंड जी ने मेरे को बोला कि देख लो, आपको जो भी टीवी सही लगता है हम वो ले लेंगे और वो हम रूम पे लगा लेंगे। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि हम 55 इंच का टीवी लगाते हैं, तो मैंने बोला रूम के अपेक्षा वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और रूम पे इतना बड़ा टीवी सही नहीं लगता है। तो मैंने इतना बड़ा टीवी लेने के लिए तो मना कर दिया था, लेकिन हमने फिर भी 44 इंच का टीवी लिया और हमने सैमसंग का ही टीवी लिया। मुझे भी ठीक लगा, पसंद आया था सैमसंग का टीवी और मैंने बोला कि इसी को डन कर लो। तो भैया इसके फंक्शन हमको बताने लग गए थे। भैया बता रहे थे इसके फ़ीचर्स कैसे हैं, क्या है, और बाकी भी भैया ने और टीवियों के बारे में भी हमको बताया। और यहाँ पर भी काफ़ी कस्टमर आए हुए थे टीवी लेने वाले और भी बहुत सारी चीज़ें लेने वाले। तो इस टाइम पे ऑफ़र तो नहीं था टीवी पे, पर ये था कि कहते हैं ना, जब हम त्योहारों पे कुछ चीज़ लेते हैं तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे बहुत ज़्यादा ऑफ़र चलते हैं। लेकिन बट हमें तो ऑफ़र से क्या करना था, क्योंकि हमें तो अभी टीवी लेने से मतलब था, इसलिए हम टीवी लेने आए थे। और हमारे साथ जीजा जी भी थे और फिर भैया हमको टीवी के बारे पे नॉलेज देने लगे, जानकारी देने लगे। और फिर उसके बाद हस्बैंड जी ने स्पीकर भी देखे। वो बोल रहे थे कि रूम के लिए स्पीकर ले लेते हैं, लेकिन मैंने बोला नहीं, रूम पे स्पीकर नहीं लगाने, क्योंकि टीवी की वॉल्यूम भी काफ़ी तेज़ है और स्पीकर लगाने की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूम पे मैं इतना कुछ यूज़ करती नहीं हूँ। मेरा तो सारा दिन वैसे ही शॉप में निकल जाता है, तो टीवी देखना भी मुश्किल है। तो मैं पर्सनली अपने बेटे के लिए लगवाना चाह रही थी, जिसकी वजह से मैं हस्बैंड जी को बोला था टीवी लगा दो करके। और फिर भैया हमको इसके फ़ीचर्स बता रहे थे और डिफरेंट भी बता रहे थे, दोनों टीवी में कितना डिफरेंट है करके। तो ये सब बातें हस्बैंड जी लोग समझ रहे थे और इसी बीच मैं वीडियो बना रही थी। और ये देखो यहाँ कितने सारे टीवी लग गए ना, मुझे तो सारी ही पसंद आ गई थी। और उसके बाद भैया ने हमें बहुत सारी बातें बताई और हमने सुनी भी। और भैया इतना खुश होके बातें बता रहे थे ना, क्योंकि भैया बोल रहे थे आज से 3 दिन पहले मेरी शादी हुई है। और मुझे लग भी रहा था, भैया के चेहरे पे इतना ग्लो हो रहा था ना, तो भैया इतने ज़्यादा खुश थे, तो मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसा है। तो भैया ने खुद ही बोल दिया कि आज से 3 दिन पहले ही मेरी शादी हुई है, तो भैया बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो हमने भी भैया को बधाई दी और फिर हमने कहा क्यों ना अब एक सरप्राइज़ दिया जाए और भैया से टीवी भी ख़रीद लिया जाए। तो हमने फाइनली कर लिया था और टीवी ले ली थी और इसकी पैकिंग भी होने चली गई थी। और बस अब बिल भी आना था, बिल भी पे कर दिया था हस्बैंड जी ने, उन्हें ऑनलाइन पे कर दिया था। उसके बाद टीवी का वारंटी कार्ड आना था, जो आ गया है ये मेरे पास। और उसके बाद हम लोग टीवी लेके घर को आ गए थे। ये रहा हमारा टीवी और हम घर पहुंच गए। टीवी फिटिंग करने वाली भी घर आ गए थे और टीवी को देख के काव्यांश इतना खुश था, उसको देख के मैं खुश हो गई। फिर मैं